मुझे तो पहले ही पता था कि दोबारा नौकरी मिलना आसान काम नहीं है। अच्छी खासी नौकरी मिली हुई थी, वो भी बीवी की हरकतों की वजह से हाथ से गई। चंद पैसों का आसरा था, वो भी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। पता नहीं हमारी किस्मत कैसी है, किस्मत में कभी अच्छे दिन आएंगे भी या नहीं। मैं जल्द कोई नौकरी ढूंढ लूंगी मोमानी, आप फिक्र मत करें। अरे कैसे फिक्र नहीं करूं? हाँ, लिखवा के रख लो मुझसे। अब जो अच्छी नौकरी तुम्हें मिलने से रही, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग खाक छानते फिर रहे हैं, और तुमने कौन सा पीएचडी किया हुआ है जो नौकरी तुम्हारे पीछे हाथ बांधे खड़ी हो? फिक्र ना करो। ये सारे इसके गुरूर की सजा मिल रही है अम्मी से। बहुत इतराती फिरती थी ना अपनी नौकरी पर, लग पता गया होगा इसे। बड़ी अकड़ थी भाई, सारी अकड़ निकल गई होगी। इतराती तो किसी और बात पे थी, देख लिया ना तुमने खुद। सज्जाद ने क्या किया तुम्हारे साथ, निकाल दिया ना उसकी बहन ने धक्के देकर तुम्हें घर से। और सुनो, मेरी ये बात कान खोल कर सुन लो भाई, अब इतने बेगैरत भी नहीं कि सज्जाद जैसे शख्स को दोबारा अपने घर में कदम रखने दे। और जल्द से जल्द नौकरी का बंदोबस्त कर लो। हमने कोई फलाई इदारा नहीं खोला हुआ जो बेसहारों को ठिकाना दे। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, पता नहीं क्या समझ रखा है। कोई नवाब साहब हैं हम जो मुफ्त में लोगों को पाले। कैसे मालिश की अच्छी। कोई नहीं, इतनी जोर जोर से उसका गुस्सा सारा मेरे बालों पे निकाल दिया। छोड़ दे अब। हाँ लेकर। अल्लाह का शुक्र है फैजी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम्हें पता है तुमसे बढ़ के कुछ नहीं है मेरे लिए। अच्छा अभी हल्दी वाला दूध पी लो, तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। इस तरह क्यों कर रहे हो फैजी? बस समझ लो तुम्हारा सदका चला गया। इस तरह जबरदस्ती छीन झपट करके सदके नहीं लिए जाते। जो हालात हमारे चल रहे हैं ना, मुझे लग रहा है बहुत जल्द हम भी सदका लेने वालों की ही लाइन में होंगे। अल्लाह ना करे फैजी, इस तरह की बुरी बातें मुंह से भी नहीं निकालते। जितना बुरा मेरे साथ हो रहा है ना, इन हालात में अच्छी बात मुंह से निकालना बनता ही नहीं। और तुम क्या हर वक्त मुझे नसीहतें करती रहती हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हें पता है कितने पैसे गए हैं? पूरे 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए ऐसे क्या देखे? 2 लाख रुपए मेरी अम्मी के लिए कोई बड़ी बात नहीं, और पहले मेरे लिए भी नहीं थे। कैसे गुजारा होगा। जाओ यार, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ो प्लीज। गो। तमन्ना ले तो गई जिंदगी को दूर, मगर पलट के घर को भी जाने का रास्ता रखे। पलट के घर को भी जाने का रास्ता रखे। है जमील, आओ बैठो। नहीं बस ठीक है। आप अभी तक जाग रही हैं? अरे इतनी जल्दी नींद कहाँ आती है जमील। सानी सो गई? आज ही जल्दी सोई है, उठा दूं क्या? नहीं नहीं, सोने दें। वो सजाद आया था मेरी दुकान पर। क्या सज्जाद? आप 1 मिनट बात सुन लें। खैरियत तो है जमील? हाँ हाँ, मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि अब वो सानिया का पीछा छोड़ दे, हम उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। इन अमीरजादों के नजदीक गरीब की इज्जत की कोई अहमियत ही नहीं होती। मैं तो उसे एक अच्छा और मुखलिस इंसान समझता था, मगर अफसोस कि वो ऐसा नहीं है। तुम जैसा मुनासिब समझो वैसे ही करो जमील। अब तो तुम भी उसके सरपरस्त हो, और तुमसे ज्यादा बेहतर सानिया के लिए कोई नहीं सोच सकता। आप सानिया से कहिएगा कि वो नौकरी के लिए परेशान ना हो। जब तक मेरे दम में दम है, आप और सानिया मेरी जिम्मेदारी है। उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और ये कुछ पैसे
क्या बात है? खैरियत? जल्दी में लग रहे हो? हाँ, देर तो मैंने खासी कर दी है। ये सवाल मुझे पहले पूछ लेना चाहिए था। सानिया एक घर छोड़कर क्यों गई? आखिर उसके साथ यहाँ ऐसा क्या हुआ कि उसे जॉब छोड़नी पड़ी? ये मत कहना कि उसे कहीं और जॉब मिल गई है। पहले मैंने यकीन कर लिया था, लेकिन ऐसा नहीं है, उसे कहीं जॉब नहीं मिली। वो बहुत तकलीफ में है। तुमसे उसने कुछ कहा है क्या? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बगैर कहे इंसान समझ जाता है। मैं जानता हूं वो कितनी परेशान है। उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है कि उसे यहां से जॉब छोड़नी पड़ी। और सच्चाई क्या है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। प्लीज मुझे बताओ। क्या हो गया तुम्हें सज्जाद? क्यों तुम अपनी बहन को परेशान कर रहे हो? इतने अरसे बाद तो वो ठीक हुई है और तुम फिर बीमार करना चाहते हो उसे। याद है डॉक्टर ने क्या कहा था कि कोई टेंशन नहीं देनी। सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा। मैं तुम्हें कोई टेंशन देना नहीं चाहता, ना ही परेशान करना चाहता हूं, लेकिन मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें उस लड़की की इतनी फिक्र है तो तुम जाकर उसके घर में क्यों नहीं मालूम कर लेते कि वो क्यों नौकरी छोड़कर गई? आखिर परेशानी क्या है? सज्जाद, अरे लुबना, सुनो तो, रुको तो। ये पैसे लेके जाओ, कुछ खा लेना। भूखे पेट जा रही हो, बेहोश होके गिरी पड़ी होगी। लो। अच्छा अम्मी, अब मैं एकेडमी जा रही हूँ, मुझे बार बार फोन मत करिएगा। सारी दोस्तें मेरा मजाक बनाती हैं, सारी लड़कियां मुझ पर हंसती हैं फिर वहां पर। अरे ये कौन बदतमीज और नालायक लड़की है जो तुम्हारा मजाक उड़ाती है? हाँ, तुम ऐसी लड़कियों के साथ बैठती क्यों? किसी दिन एकेडमी आकर ऐसी खबर लूंगी कि जिंदगी भर याद रहे। खुदा के लिए बस कर दे, जाने दे मुझे। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? कहाँ जा रही हो? इंटरव्यू देने जा रही हूँ दूसरी जगह। एक बात सच सच बताओ, ये इंटरव्यू होते भी है कि नहीं? ये सिर्फ हमें बेवकूफ बना रही हो। अब ऐसे क्या आंखें फाड़ कर देख रही हो मुझे? सच पूछो तो अब हमें तुम पर कोई एतबार नहीं रहा। हमें ही क्या, तुम्हारी माँ को भी तुम्हारे ऊपर एतबार नहीं रहा। ये तो अल्लाह भला करे वहीद का, जो हमें असल कहानी बता के दे गया। हाँ, वरना देख लिया ऊंचे ख्वाब देखने का नतीजा। किस तरह दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया सज्जाद की बहन ने तुम्हें। हाँ। मुझे देर हो रही है। हाँ तो जाओ, मैंने कौन सा पकड़ के रखा हुआ है तुम्हें? हाँ। सुनो, आज किसी भी तरह से नौकरी ढूंढो। तुम लोगों के खर्चे उठाते उठाते हम लोग कंगाल हो गए। बहुत हो गया। हाँ। सुनो, रुको, मेरी बात तो सुनो। मुझे फिक्र हो गई थी वैसे। यार तुम्हारी कजन हिटलर नहीं है? नखरे बहुत है उसके, अपने आगे किसी को समझती नहीं है वो। खैर
मुझे भी सारे नखरे ठीक करने आते हैं, सीधा कर दूंगी मैं उसे। तुम क्या सानिया का टॉपिक लेके बैठ जाते हो? चेंज करो ये टॉपिक। अरे हाँ भाई मिट्टी पाओ। सुनो, वो शर्ट्स और टी शर्ट्स की दुकान पे ना सेल लगी हुई है 50%। आओ वहां चक्कर लगाते हैं आज। भाई मेरा तो मूड नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम चले जाओ। रहने दो फिर। अच्छा रौनक, तुम अपनी अम्मी को रिश्ता लेके कब भेजो मेरे घर पे? रौनक ज्यादा टाइम मत लगाना। अरे लुबना, ये मुनासिब वक्त नहीं है भाई रिश्ते विश्तों का। देखो पहले मुझे नौकरी मिल जाए, अच्छा सा काम मिल जाए और फिर मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं। और तुम्हें तुम्हारी अम्मा का पता है ना कितने ऊंचे ख्यालात हैं उनके। वो मेरा नाम सुन के ना फौरन मना कर देंगी वो। तुम मेरी अम्मी की फिक्र मत करो, उनको मनाना मेरा काम है। तुम बस अपनी अम्मी को भेजो मेरे घर पे। मैं नहीं चाहती कि कोई और मसला हो। और वैसे भी ये रोज आना छुप छुप के डर डर के जो हम मिलते हैं ना, मुझे इस डर से निजात चाहिए। अब मैं और नहीं डर सकती। अरे सिर्फ तुम्हारी अम्मा का मसला कोई है? मेरी अम्मा भी तो है, उनको भी तो मनाना है। देखो साफ सी बात है, तुम्हारी अम्मा और मेरी अम्मा में ना बिल्कुल नहीं बनती है। पहले इनकी दोस्ती तो कराओ, उसके बाद इस रिश्ते की बात होगी। तो कराओ ना, करो कुछ। तुम तो बस खाते रहते हो, खाने के सिवा तुम्हें कोई काम ही नहीं आता। या तो खाते हो या फिर बातें बनाते हो। तुम्हें क्या बातें लेके बैठ गई? मेरा सारा खाना पीना जब अजीब सा हो गया, मुझे भूख लग रही है। सबर करो, आ रही हूँ मैं। कौन है? कौन है भाई? कौन? तुम? मेरा मतलब आप अंदर आइए ना। शुक्रिया। वो ड्राइवर को चीजें लेकर। सामान? अरे ड्राइवर भाई, ये गेट खुला हुआ है, सामान अंदर ले आइए। अरे आप तो अंदर चले, वो सामान ले आएगा। आए आए ना, आए आए, आए। नैना, नैना, क्या मुसीबत है यार? फ्रिज में पीने का ठंडा पानी तक नहीं है। क्या करती रहती तुम सारा दिन? एक एक पानी की बोतल रखने में कितना टाइम लगता है? फैजी, आहिस्ता बात करो। क्या आराम से बात करूं? मैं कहाँ से ठंडा पानी रखूं? बहुत देर से लाइट नहीं है यहाँ पर। लाइट हमारे यहाँ भी जाती थी, लेकिन हमें इस तरह पता नहीं चलता था नैना। हमारे घर में 4 डीप फ्रीजर होते थे। आज तक मैंने कभी गर्म पानी नहीं पिया। मुझे तो लगता है कि ये फ्रिज ही खराब हो गया। इसकी तुमने ठीक तरह केयर ही नहीं की होगी ना। तो फिर ठीक है फैजी, जाओ अपने घर पे, फ्रीजर और जनरेटर दोनों लेके आना। तुम्हारे मसले भी सॉल्व हो जाएंगे, ठंडा पानी भी मिलेगा और लाइट भी। हाँ हाँ, लेकर आ जाऊंगा। जनरेटर भी ले आऊंगा और फ्रिज भी ले आऊंगा। एक दफा सिर्फ जाकर बोलने की देर है वहां पे। खुशफहमी है तुम्हारी। आज तक तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें पलट के पूछा भी है किस हाल में रह रहे हो तुम? बड़ा कहते थे तुम चाचू के बारे में, अपने बाबा के बारे में, और अम्मी, खैर उनकी तो तुम। बकवास बंद करो नैना। मेरे घर वालों की इंसल्ट करने की इजाजत मैंने तुम्हें नहीं दी है। आज के बाद अगर तुमने ऐसी कोई भी बात बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मेरे घर वाले, उनकी इज्जत तुमने 2 कौड़ी की हुई है। जो मुंह में आता है कह देते हो। आखिर हो ना उसी मगरूर, संगदिल और शर्मिंदा। घर के खुफिया रास्ते से बाहर लेकर क्यों जा रही हैं आप? वही प्लीज चलो ना, वरना कोई देख लेगा। इसमें भी इमरजेंसी क्या है? उसने सारे पैसे खत्म कर दिए क्या? सब बताती हूँ करीब, चलो प्लीज। बेचारी सानिया बिना किसी कसूर के सजा भुगत रही है। नौकरी भी तो नहीं मिली उसे अभी तक। कैसे गुजारा होता होगा? उसकी तो वालदा भी बीमार रहती हैं गालिबा। सानिया और उसकी माँ को किसी चीज की कमी नहीं। सानिया के मामू उन दोनों का बहुत ख्याल रखते हैं। हालांकि अब तो हमारा कारोबार भी ठीक नहीं चल रहा। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है हमारा। बड़ा मुश्किल काम है आजकल के दौर में किसी का यूं बोझ उठाना। ये तो आप लोगों की बड़ाई है कि आप लोग ऐसा कह रहे हैं। सजाद ने भी सानिया की जॉब के लिए कुछ नहीं किया। सज्जाद का नाम भी मत ले। सानिया के मामू ने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। साफ कह दिया उसे कि आइंदा अगर यहाँ कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगा। सानिया के मामू अपनी इज्जत के मामले में बहुत हसास हैं। और सानिया, उसकी तो मजाल नहीं कि अपने मामू की नाफरमानी करे। अच्छी बात है, शरीफ खानदानों में ऐसे ही किया जाता है। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे आप जाएंगे? आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ।
वो असल में इस वक्त सानिया और लुबना घर पर नहीं है ना। कोई बात नहीं, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। ये रख लें। ये मैं कैसे? छोटा भाई समझ कर ही रख लें, इनकार करेंगी तो अफसोस होगा मुझे। ले। वो सानिया और के मामू को नहीं पता चलना चाहिए, वरना वो लोग नाराज होंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। जल्द आऊंगा। जी मैं आ रही हूँ। क्या है यार, पता नहीं क्या नहूसत छाई हुई है इस घर में। एक एक करके इस घर की सारी चीजें खराब होती जा रही है, बस एक मैं ही हूं जो जुटाई के साथ सलामत खड़ा हूं। देखना मैं भी बहुत जल्द ये इसी बेड पे पड़ा हुआ हूँ। अल्लाह ना करे, फैजी कैसी बातें कर रहे हो? इस तरह की बातें मुंह से भी नहीं निकालते। अच्छा अब मैं समझा, तुम ये बात इस वजह से कह रही हो ना कि अगर मैं बीमार पड़ गया तो डॉक्टर की फीस, इन दवाइयों का खर्चा कौन पे करेगा, है ना? गुड, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। तुम्हें क्या हो गया फैजी? इस तरह की बातें तुम क्यों कर रहे हो? क्या अब हमारे बीच में सिर्फ पैसा ही रह गया, हम इसी पे लड़ते रहेंगे? कोई और टॉपिक नहीं है डिस्कस करने के लिए? तो तुम बता दो टॉपिक, कोई ऐसा टॉपिक बता दो जिस पे बात करूं। तुम खुश हो जाओ, बोलो बताओ, है कोई ऐसा टॉपिक? हम पहले भी तो बातें किया करते थे फैजी, तुम्हें याद है? हम हर बात डिस्कस करते थे, हम छोटी छोटी बातें शेयर करते थे। याद है मुझे मैडम, मेरी वो सारी बातें, वो सारे तांबे यूरोप लेके जाने वाला था तुम्हें। शादी की हर सालगिरह पे डायमंड का सेट देना था ना। ये गिफ्ट किया मैंने तुम्हें। फैजान साहब, सुनो फैजान साहब, तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए थी जरीना, अच्छा नहीं लगता भाई। देखो बड़े लोग हैं और हमारे उनसे इस तरह ताल्लुकात बढ़ाना हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी कर सकता है। अच्छा होता तुम ये चीज़ें वापस दे देती। मुझसे तो ये बदलिहाज ही नहीं होती। वो बेचारा इतने प्यार मोहब्बत से लेकर आया था, हमारी हमदर्दी में तो लाया था। आप भूल गई क्या? वही है जिसने हमें सज्जाद और सानिया के बारे। बस वो बात अब खत्म हो चुकी है, ठीक है? फिलहाल तो तुमने ये रख लिया, लेकिन आइंदा एहतियात करना। हमें जरूरत नहीं है फल और मिठाई की। आपको हो ना हो, मुझे तो है। और वैसे भी अल्लाह की तरफ से रिस्क आया है मेरे घर में, मैं तो नहीं ठुकराने वाली। रिस्क को ठुकराने वाला बहुत बड़ा गुनाहगार होता है। तौबा तौबा तौबा, मैं इतना बड़ा गुनाह नहीं ले सकती। भाई खाने देना, इतने दिनों बाद तो फला है इस घर में। सिरस्ती तक के जिंदगी गुजारते रहो, ना फला है ना अच्छा खाना है, कुछ खा ही नहीं सकता बंदे इस घर में। मामू जान, मैं आपके लिए खाना ले आऊं? नहीं बेटा, दिल नहीं चाह रहा, वैसे भी मेरे सर में दर्द हो रहा, मैं बस अब जाके लेटूंगा। मुस्तकिल तुम्हारी तबीयत खराब रहने लगी है जमील, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? दिखा दूंगा आपको। सानिया बेटा, मेरे लिए एक कप चाय बना के ले आओ। लेना, खाए मिठाई, तबीयत सही हो जाएगी। हो सकता है शुगर लो हो रही हो। ले। कौन था फैजी? मालिक मकान। क्यों आया था? किराया मांग रहा। किस बात का किराया? हम दे चुके उसे इस महीने का किराया। इसके घर में कोई फंक्शन है, कह रहा है 3 महीने का किराया एडवांस दो। फंक्शन है तो क्या हुआ? तुमने ने बताया नहीं कि हम कैसे देंगे 3 महीने का किराया एक साथ? वो मालिक मकान है ना, कुछ भी डिमांड कर सकता है। और वैसे भी मैं इतने से पैसों के लिए उसकी खुशामद नहीं कर सकता था। 3 दिन में कहां से लेकर आओगे इतने सारे पैसे? तुम्हें पता है कि हमारे लिए तो महीने का खर्चा निकालना मुश्किल है, हम इतना सारा किराया कैसे देंगे? ये जो कुछ भी हो रहा है ना नैना, ये सब तुम्हारे अब्बू की वजह से हो रहा है। आसमान से जमीन पे लाके पटक दिया उन्होंने मुझे। इन टके टके के लोगों के हाथों जलील हो रहा हूं मैं।
क्या था मैं, कहां से कहां आ गया, पता नहीं क्या होगा अब। ममानी जान, वो मामू जान की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने ये कुछ टेस्ट लिख कर दिए हैं। तुम्हें क्या जरूरत थी उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की? अब खुद ही भुगतो तुम। मेरे पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। मानी जान, ये टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। बीमारी की असल वजह तभी सामने आएगी। हमें कोई जरूरत नहीं वजूहात मालूम करने की। बुखार आना मामूली बात है, जैसे बुखार चढ़ा है वैसे उतर भी जाएगा। और फिर भी अगर तुम्हें इतनी फिक्र है मामू का इलाज करवाने की, तो करो पैसों का इंतजाम और शौक से अपने मामू का इलाज करवाओ। जमील का बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। अम्मा, मैं सोच रही थी कि ये बेचकर ठीक सोच रही हो बेटा। ठीक है, जाओ जाओ, शाबाश, जल्दी जाओ। फैजी, थैंक यू। वो अम्मी की तरफ जाना चाहते हो? क्यों? अभी कुछ दिन पहले ही तो मुलाकात हुई। उस बात को काफी टाइम हो गया। मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगी, फिर आ जाऊंगी वापस। पैसे मांगने के लिए जा रही है ना? ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? मैं उनसे पैसे क्यों मांगूंगी? अभी मेरा इतना बुरा वक्त नहीं है ना कि मैं बाकर साहब की तरफ पैसों के लिए देखा। तुम्हारे अब्बू की जितनी महीने की सैलरी ना, उतना मैं 1 घंटे में खर्च। तमीज से बात करो। मैंने अपनी अम्मी से बात कर ली है। कल जा रहा हूँ मैं पैसे लेने के लिए। मेरा इतना बुरा वक्त नहीं है कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं, और खास तौर पे तुम्हारे अब्बू के सामने। कभी नहीं। इनकी फाइल ये आप आए मेरे साथ। भाभी, ये घर के खुफिया रास्ते से बाहर लेकर क्यों जा रही हैं आप? वही प्लीज चलो ना, वरना कोई देख लेगा। इसमें कोई इमरजेंसी क्या है? उसने सारे पैसे खत्म कर दिए क्या? सब बताती हूँ गरीब, चलो प्लीज। इस बहाने मेरी तुमसे मुलाकात तो हो जाती है। नजर भर के तुम्हें देख लेती हूँ फैजी, वरना मैं तो तरस गई हूँ अपने बेटे को देखने के लिए। तो क्या हो रहा है? ड्राइवर गाड़ी तेज चलाओ।
वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, लेकिन ये किसके साथ आई हैं आप? वो वहीद के साथ आई हूँ। मैंने आपको मना भी किया है कि वहीद अंकल को इस मामले में इन्वॉल्व मत कीजिए। बेटा एक वही गरीब तो है जो तुम्हारी और मेरी मदद कर रहा है इस कड़े वक्त में, वरना उस घर में तो कोई तुम्हारा नाम भी नहीं सुनना चाहता है। बेटा मेरी बात सुनो प्लीज प्लीज, घर आके बाबा से माफी मांग लो, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। रहम करो, मुझ पे तरस खाओ। सॉरी अम्मी, लेकिन जब तक उस घर के लोग मेरे और नैना के रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे, मैं चाह के भी वहां वापस नहीं आ सकता। इस लड़की को तो खुदा पूछेगा, पता नहीं उसके घर वालों ने कौन सा तावीज घोल के तुम्हें पिला दिया कि तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि जो मैंने आपसे काम कहा था वो हुआ? लेकर आई हूँ बेटा। वैसे मुझे तो ये सोच के इतना दुख हो रहा है कि तुम इतने से पैसों के लिए कितना तरस रहे हो। कैसे गुजारा हो रहा होगा तुम्हारा? खैर अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने एक नया अकाउंट खोला। अब जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो आप फंड्स उसमें ट्रांसफर कर दीजिए। इस बहाने मेरी तुमसे मुलाकात तो हो जाती है, नजर भर के तुम्हें देख लेती हूँ फैजी, वरना मैं तो तरस गई हूँ अपने बेटे को देखने के लिए। तो क्या हो रहा है? इनका लीवर खराब हो चुका है और शुगर लेवल देना खुदा का काम है, लेकिन मैं आपको अंधेरे में रखना नहीं चाहता। इनका इलाज काफी महंगा है और आपको काफी पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। इसलिए घर से निकले थे कि चोरी छुपे मां से पैसे लेकर अय्याशी करोगे? तुमने तो अपनी इज्जत नफ्स बेच खाई है फैजी। अगर एक गलत कदम उठा लिया था तो इज्जत के साथ सर उठा के उसे निभाना तो सीख लेते। बाबा फैजी को कुछ मत कहिए, मत डांटिए इसे मैं अपनी मर्जी से पैसे देती हूँ, ये थोड़ी मांगता है मुझसे। मैं तो हैरान था कि तुम जैसे नाअहल और आराम तलब आखिर अपनी बीवी को खिला कहां से रहा होगा। आज पता चला कि अपनी बीवी को भी हमारे ही टुकड़ों पे पाल रहे हो। चलो बिल्किस, तुमसे तो मैं घर पर बात करूंगा। मैं फैजी के बगैर नहीं जाऊंगी बाबा। जब तक ये अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। इस तरह भीख मांग कर गुजारा करने से तो बेहतर था कि मेहनत मजदूरी कर लेते, 2 वक्त की इज्जत से रोटी तो खा लेते। चलो सानिया, सानिया। जी ममानी जान। तुम और आपा कहीं और रहने का बंदोबस्त कर लो तो अच्छा होगा। साफ बात है, तुम्हारे मामू तो न मालूम कितने अरसे के लिए बिस्तर पे पड़ गए, घर में कोई और कमाने वाला भी नहीं। अब तुम 2 अफराद का बोझ मैं नहीं उठा सकती। नहीं ममानी जान, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, लेकिन मैं मामू जान को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कह तो इस तरह रही हो जैसे अपने मामू के लिए न जाने क्या कुछ कर डालोगी। पहले अपने आप को तो संभाल लो। उससे जो भी हो सका वो मैं करूंगी और मामू का इलाज करवाऊंगी। अच्छा चलो, मैं भी देखती हूँ क्या कुछ करती हो तुम अपने मामू के लिए। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, 1-2 दिन के अंदर नौकरी तलाश कर लो, वरना मैं तुम्हारा और तुम्हारी अम्मा का हाथ पकड़ के खुद घर से बाहर खड़ा कर दूंगी। फिर कोई ना कोई तर्स खाकर नवाब शाह का किराया तो तुम लोगों को दे देगा ना।
पापा जब कह चुके थे कि फैजी का इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है, तो तुमने उससे मिलने की हिम्मत कैसे की? अरे इस घर की बड़ी बहू हो तुम, हमारे कायदे कवानीन को फॉलो करना तुम्हारा फर्ज है। मैं सिर्फ फैजी की माँ हूँ, वो मेरी इकलौती औलाद है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। आपके कायदे कवानीन मेरे बेटे से बढ़ के नहीं है। फैजी को मुझसे कोई नहीं अलग कर सकता है, आप भी नहीं। I don't believe this। बजाय इसके कि अपनी हरकत पे शर्मिंदा हो, तुम उस नाफरमान की हिमायत कर रही हो। वकार, चुप हो जाओ। तो हाँ बिल्किस, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे बेटे पे कोई बड़ा जुल्म ढाया है हमने। ज्यादती उसकी नहीं है, हमारी है। और वो जो खानदान की इज्जत पांव तले रोन कर चला गया है, उस पर कोई सजा लागू नहीं होती, यही ना? वो इस घर का वारिस है, वकार अहमद खान की इकलौती औलाद, आपका पोता। उसको इतनी बड़ी सजा नहीं दी जा सकती है। बड़े बड़े घरों में ऐसी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। फैजी की भी गलती को माफ करना होगा आप सबको। ऐसा अगर ना किया जाए तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी, उससे मिलने जाऊंगी, जो मन पड़ा करूंगी। ठीक है, तो तुम भी चली जाओ यहां से और जाके रहो अपने बेटे के पास। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, नहीं है इस घर में जगह तुम्हारे लिए। और अगर तुम चाहती हो ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, बल्कि मैं इसी वक्त। अरे भाई, क्या हो गया आपको? भाभी की फीलिंग्स को भी तो समझें। क्या इस तरह मसलों का हल निकलता है? मैं क्या करूं सज्जाद, क्या करूं? इस औरत ने मेरा जीना दो भर कर दिया है। अरे फैजी की तरबियत तक नहीं सही कर सकी है, खुदा जाने आगे अब क्या होगा। तो तुमने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी वकार, सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने में लगे रहे। अरे बेटे की परवरिश करना, उसकी तरबियत करना तुम्हारा भी फर्ज था, कभी इस पे तवज्जो दी? सिवाय उसके स्कूल की फीस जमा कराने की तुम्हारा उसकी तालीम से कोई ताल्लुक नहीं था। उसके दोस्त कौन है, उसकी मसरूफियात क्या है? चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ। ये सारा मामला बाद वक्त था। मैं दुश्मन नहीं हूं फैजी का बिल्किस, तुमसे ज्यादा दुख में हूं। खुदा के लिए समझने की कोशिश करो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं फैजी और उस घर के लिए कर रहा हूं, और अब तुम फैजी से नहीं मिलोगी। फाकों की नौबत भी आ जाए तो उसकी तरफ नहीं देखोगी, समझे तुम? यही एक सूरत है उसकी वापसी की, और उसे मैं वापस लेके आऊंगा। तुम से कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, ये मैं आखिरी बार कह रहा हूं। और मैं उसे वापस लेकर आऊंगा, ये बात मैं आखिरी बार कह रहा हूं कि अब मैं किसी से कोई रियायत नहीं करूंगा। इतनी देर से आए हो तुम? कहाँ रह गए थे? फैजी, फैजी कहाँ रह गए थे तुम? मैं तुम्हें कब से फोन की, तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। तुम अपनी अम्मी के पास गए थे ना, क्या हुआ पैसों का? नहीं क्या, मुझे अच्छा नहीं लगा अम्मी से पैसे लेना। अब हम किराया कैसे देंगे? किराया मैंने दे दिया। कैसे?
मामू जान नाश्ता। उठो जमील, उठो, हिम्मत करो, नाश्ता कर लो। तुम सबको तंग कर दिया मैंने। कितने पैसे खर्च हुए तुम्हारे, मैंने तो ये भी नहीं पूछा। बेटा ये सब तुम कहाँ से कर रही हो? अम्मा के पास कुछ पैसे थे मामू जान, उन्हीं से लिए। मगर आपके पास पैसे कहाँ से आए? तो तुम जॉब भी नहीं कर रही। सब लोग अपने अच्छे बुरे वक्त के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखते हैं, हमारी तरह नहीं कि हाथ झाड़ के बैठ जाए या फिर अपनी आमदनी दूसरे लोगों पर लुटाते रहें। फजूल बातें मत करो सरीना। किस तरह की तंजिया गुफ्तगू करती रहती हो तुम हर वक्त। मेरे सामने सोच समझ कर बोला करो, कम से कम मेरी बीमारी का ही कुछ ख्याल कर लो। मामू जान आप गुस्सा मत करें, नाश्ता करिए, नाश्ता करें, फिक्र मत करें मामू जान, सब ठीक हो जाएगा। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखें और खुश रहा करें। ठीक ही तो कह रही है सानिया, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कल से घर की सारी जिम्मेदारियां सानिया संभालेगी। हाँ हाँ, मुलाजमत मिल गई है इसे, बहुत अच्छी नौकरी है। सानिया ने मुझे खुद बताया है, कल से तो ये ऑफिस जाना शुरू करेगी। क्या? अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुबारक हो सानिया बेटा।